आप लोग कहीं ना कहीं अंदर से डरे हुए हैं कि भाई इन निर्दलियों को अगर अपने संगठन के लोगों को अगर नहीं मनाएंगे तो इस बार भी ये लोग खेल खराब कर सकते हैं। और खासकर जमशेदपुर में जिस तरीके से आपके दो दो पूर्वी में बागी खड़े हैं नेता। तो स्वाभाविक किसी न किसी कारण से हमारे कार्यकर्ता रुष्ट हुए थे, तो बातचीत करना चाहिए, मना के लाना चाहिए। मना के लाया गया है। तो पूर्वी में क्यों नहीं मना पाए? पूर्वी जमशेदपुर में मनाने की बात नहीं है, अब उनकी हट है कि हम चुनाव लड़ेंगे ही। तो उनको जब सोच लिया तो लड़ने से कोई रोक वैसे नहीं में सकता। संदेश क्या होगा? संदेश क्या होगा? चुनाव लड़ेंगे, बहुत सारे लोग चुनाव लड़े हैं, बहुत बड़ी हस्ती चुनाव लड़े हैं संगठन से हट करके। उनका भी दुर्गति हुआ है, क्या स्थिति हुआ नहीं हुआ किसी से छिपा हुआ नहीं है। कुल्हान में इस बार 14 में से कितनी सीटें के एक्सपेक्ट कर रही है बीजेपी? जो स्थिति परिस्थिति का निर्माण हुआ है, मुझे लगता है कि 14 में से 14 सीट एनडीए के खाते में, भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का काम करेगा। चंपई सोरेन को इतना ज़्यादा बीजेपी ने दिया है, 3-3 उनके कहने पर सीटें दी है, क्या लग रहा है कि ये सफल प्रयोग होगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा में शिबू सोरेन जी के बाद यदि कोई नेता था तो चंपई सोरेन जी थे, और खून और पसीने से इस क्षेत्र को सींचने का काम किया था। और जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और जैसे हेमंत जी जेल से बाहर आए, किस प्रकार से पकड़ करके घसीट करके कुर्सी से नीचे उतारने का काम किया। आखिर चंपई सोरेन जी को इतना अपमान क्यों किया? भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान देने का काम किया। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। हमारे साथ एक खास शख्सियत हैं, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और सांसद आदित्य साहू जी, जो लगातार संगठन की किस तरीके से ग्राउंड स्तर पर काम करे और सुचारू रूप से इस चुनाव का प्रबंधन हो, उसमें लगातार काम कर रहे हैं। कुल्हान में प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री आने वाले हैं इस सप्ताह में, और उसकी व्यवस्था किस तरीके से हो, तमाम चीज़ों पर इनकी बैठक चल रही है। इस बीच में हम बातचीत कर रहे हैं किस तरीके का कुल्हान में, इसलिए कि पिछली बार कहा जा रहा है कि विधानसभा में बीजेपी को 0 मिला था और इसलिए सत्ता से दूर हट गई थी। इस बार कुल्हान पर खास फोकस है और इसलिए इसका देखा भी जा रहा है कि चंपई सोरेन से लेकर लगातार लोगों को ज्वाइनिंग भी कराया जाए, और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब आ रहे हैं पहले फेज में। आपके क्या आकलन है? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि 2019 के चुनाव के पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने गला फाड़ फाड़ के लोगों को आश्वासन देने का काम किया था, लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया था, धोखा देने का काम किया था, बड़ा बड़ा वादा करके। और एक भी वादा झारखंड के लोगों को पूरा करने का काम नहीं किया। चाहे युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी समाज, सभी वर्ग को लोगों ने ठगने का काम किया। इनकी बातों पे आकर के लोगों ने इनको जिताने का काम किया था। लेकिन सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी का, कांग्रेस के लोगों का जो व्यवहार रहा, झारखंड की जनता ने बहुत नज़दीक से इन लोगों को देखा है। इन लोगों से यदि किसी के लिए काम किया तो अपने परिवार के, अपने वंश के लिए काम करने का काम किया है। जनता से कोई लेना देना नहीं। आपने देखा कि इन्हीं लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। डिग्री वालों को 5,000 और एमए वाले को 7,000 रुपया। आज झारखंड का युवा जानना चाहता है कि हम लोग का बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ, हमारी नौकरियों का क्या हुआ। नौकरी के नाम पे वैकेंसी निकाला गया, वैकेंसी के नाम पे परीक्षा ली गई, और झारखंड ऐसा इकलौता राज्य देश में है जिस प्रकार से प्रश्न पत्र लीक करके जो पैसे का सौदागिरी किया गया, और जो बच्चे विरोध में उतरे सड़कों पर तो उन पर किस प्रकार से लाठी बरसाई गई, किस प्रकार से बंदूकों की गोलियां उन पर छोड़ी गई। माताओं बहनों को कहा गया था कि चूल्हा खर्चा के नाम से 2-2 हज़ार रुपया देने का काम करेंगे। किसानों को कहा था कि 2 लाख रुपया तक का ऋण माफ करने का काम करेंगे, 100 यूनिट बिजली माफ करने का काम करेंगे। और दीदियों को कहा गया था कि 5 साल प्रत्येक महीना 1-1 हज़ार रुपया मैया योजना के माध्यम से देने का काम करेंगे। और तो और इन्हीं लोगों ने कहा था सरकार बनने के बाद कि 1 लीटर पेट्रोल में 25 रुपया सब्सिडी देने का काम करेंगे। झारखंड की जनता पूछना चाहती है कि आपने कितने लोगों को 1 लीटर पेट्रोल में सब्सिडी देने का काम किए। झूठ की भी कोई सीमा होती है, सारी सीमाओं को इन लोगों ने पार करने का काम किया। लेकिन इस बार तो जैसे आपने कहा पिछले बार 5 लाख, इस बार तो उन्होंने कई सरकार में रहने के बाद बिजली भी लास्ट
उन्होंने माफ़ कर दिया, 2500 रुपये मैया योजना की घोषणा कर दिया। तो इस बार तो वादे और भी ज़्यादा हैं, तो उससे तो लोग प्रभावित, हालांकि उसका रिस्पॉन्स भी उनको मिल रहा। दूसरी बात है, कुल्हान में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, चाईबासा में आ रहे हैं, गृह मंत्री जी तालबमगढ़ में आ रहे हैं, रक्षा मंत्री जी यहाँ जमशेदपुर पर आ रहे हैं। आप इन तमाम जगहों पर खुद सब जगह जाकर संगठन का बैठक ले रहे हैं, किस तरीके का संगठन का इनपुट है, उत्साह दिख रहा है आपको? देखिए, आप लोगों को याद होगा, पुराने लोग हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन करती थी राज्य में राज्य को अलग करने के लिए, और उस आंदोलन को कांग्रेस खरीदने का काम करती थी। झारखंड बेचती थी और कांग्रेस खरीदती थी। और आरजेडी, वही आरजेडी, लालू यादव जी बोलते थे कि झारखंड मेरी लाश भी बनेगा। और जब जब कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में सरकार बनी है, झारखंड को ये लोग लूटखंड बनाने का काम किया है, कंगाल बनाने का काम किया है। जिस उद्देश्य और सोच के साथ सरदार अटल जी ने इस राज्य का निर्माण किया था, उनके सपनों को जब जब इन लोगों को अवसर मिला है, चकनाचूर करने का काम किया है। जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। झारखंड से विकास को कोसों दूर भेजने का काम किया है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार बनी है, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री हों, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी हों, आदरणीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री हों, तब तब विकास के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम हमारे सारे मुख्यमंत्रियों ने किया है। आप जरा सोच के देखिए, हम लोग रांची से पहले जमशेदपुर आते थे तो क्या स्थिति रहती थी। आज रांची से चलते हैं तो पता नहीं चलता है कि हम लोग जमशेदपुर कैसे पहुंचे, कब पहुंच गए। जमशेदपुर से चाईबासा प्रत्येक दिन भी हम लोग जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि हम लोग कब पहुंच गए, कब चले। आंख पलक झपकता और हम लोग पहुंच जाते हैं। हर तरफ विकास ही विकास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और देश आजाद होने के बाद 62 से लेकर 65 वर्षों तक कांग्रेस इस देश में शासन करने का काम किया। कभी भी गरीबों के बारे में चिंता करने का काम नहीं किया, किसानों के बारे में चिंता करने का काम नहीं किया, युवाओं के बारे में चिंता करने का काम नहीं किया। जब जब कांग्रेस चुनाव में जाती थी, गरीबों को बात करती थी, किसानों को बात करती थी, लेकिन चुनाव बीतने के बाद सभी समाज सेवी वर्ग को भूलने का काम करती थी। लेकिन देश आजाद होने के बाद गरीब बाप का बेटा और एक झूठा बाजने वाली माँ का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना, तो गांव का लोग कभी सोचा नहीं था। हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, आज भी गांव में रहते हैं। गांव के लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि मेरे घर में गैस का कनेक्शन आएगा, मेरे घर में गैस का सिलेंडर, चूल्हा आएगा। गांव के लोग गैस से दूर थे। गांव के लोग, हमारी बेटी बहन माँ, अपने घर की बात बता रहा हूँ, 5 बजे भोर में खेतों में शौच करने के लिए जाती थी। आज इज्जत घर के नाम से शौचालय को पुकारा जाता है। इस देश में 13 करोड़ शौचालय बनाने का काम किया, 10 करोड़ से अधिक माता और बहनों को गैस कनेक्शन देने का काम किया है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 75 लाख नए कनेक्शन देंगे। मैं फिर तो कुल्हान की तरफ पूछूंगा, कुल्हान में इस बार 14 में से कितनी सीटें के एक्सपेक्ट कर रही है बीजेपी? देखिए, जिस प्रकार से गुस्सा और आक्रोश कांग्रेस और जेएमएम के प्रति कुल्हान समेत झारखंड के लोगों का है, आप निष्पक्ष होकर घूम के देखिए। आम आदमी बोलता है कि झूठे लोग कांग्रेस जेएमएम वाले लोग हैं, 14 में से कितना धोखा देने वाले लोग हैं। और जो स्थिति परिस्थिति का निर्माण हुआ है, मुझे लगता है कि 14 में से 14 सीट एनडीए के खाते में, भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का काम करेगा। चंपई सोरेन को इतना ज़्यादा बीजेपी ने दिया है, 3-3 उनके कहने पर सीटें दी है, क्या लग रहा है कि ये सफल प्रयोग होगा? प्रयोग की बात नहीं है। आप जरा कल्पना करिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में शिबू सोरेन जी के बाद यदि कोई नेता था तो चंपई सोरेन जी थे, और खून और पसीने से इस क्षेत्र को सींचने का काम किया था। और जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, और जैसे हेमंत जी बाहर कुर्सी से बाहर, जेल से बाहर आए, किस प्रकार से पकड़ करके घसीट करके कुर्सी से नीचे उतारने का काम किया। क्या वो आदिवासी समाज से नहीं आते थे, संथाल समाज से नहीं आते थे? आखिर चंपई सोरेन जी को इतना अपमान क्यों किया? भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान देने का काम किया। चूंकि जमीन से जुड़े नेता है, गरीबों को नेता है, किसानों को नेता है, सभी समाज सभी वर्ग के नेता है, उनको सम्मान दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो जमीन से आसमान तक चंपई सोरेन ने मेहनत करके पहुंचाया, उसको अपमानित करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने किया। चूंकि कांग्रेस तो लोभी है, लालची है, जानती है कि यदि अपने दम पे खड़ा होऊंगा तो दूर दूर तक राज का देश में कहीं नजर नहीं आएगी। दूसरे के बैसाखी पे खड़ा होकर के कांग्रेस चलने का काम कर रही पूरे देश में।
और झारखंड में भी कर रही है। इसलिए बार बार उनको चिढ़ाने का काम किया, दबाने का काम किया। राज्यसभा सांसद के रूप में कई बार उन लोगों ने टिकट मांगा, कभी कांग्रेस को तवज्जो झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं दिया, लेकिन जबरदस्ती लोभी लालची कांग्रेसी उसके साथ दुबके हुए हैं, साथ चिपके हुए हैं। इसलिए नहीं रहेंगे तो सत्ता से दूर हो जाएंगे ना, जैसे पिछले बार बीजेपी आंसू रहने से आपने। सवाल ये है कि एक तरफ प्रधानमंत्री आ रहे हैं और एक तरफ इंडिया गठबंधन से लगातार कल्पना सोरेन कोल्हान में आज भी थी, कल भी हैं, सब जगह, और हेमंत सोरेन ये कर रहे हैं। आप एक तरफ आप इतने बड़े अपने नेताओं को लगाए हैं और एक तरफ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन कर रही हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, परिवार है। और जब परिवार के घर में कोई कार्यक्रम होता है तो दूसरे राज्यों से आकर के हमारे राज्य में, हम लोग भी दूसरे राज्य में चुनाव तो जाने काम करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी देश के नेता ने, दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, और हम सबों का सौभाग्य है कोल्हान की धरती पे जिस प्रकार से 1.5 महीना पहले जमशेदपुर में उन्होंने आया, देश के इतिहास में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो कि 120 किलोमीटर की दूरी तय करके रोड मार्ग से कहीं गया हुआ हो। झमाझम बारिश में आम आदमी घर से निकलना नहीं चाहता है, घर में चादर ओढ़ के सो जाता है। वो चाहते तो वर्चुअल भी सभा को संबोधित कर सकते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आम आदमी से निकला हुआ व्यक्ति है। आम आदमी की आवाज़ को सुनना चाहते हो, आम आदमी से मिलना चाहते हैं, गांव गरीब किसान मजदूर के बीच जाना चाहते हैं। उस भरी बारिश में हम लोगों ने भी अंदाज लगाया था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जमशेदपुर आएंगे। मैं भी उस कार्यक्रम का मैं ही इंचार्ज था। हम लोग को लग रहा था कि नहीं आएंगे तो क्या होगा क्या होगा। झमाझम बारिश जिस प्रकार से लगातार 8 दिनों से चल रही थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं आऊँगा और निश्चित आऊँगा, और बाई रोड आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोल्हान की धरती पर आने का काम किया। किसी को विश्वास, किसी को भरोसा नहीं था। यही अंतर है। आज कोल्हान की धरती में पुनः 1.5 महीना के बाद चाईबासा में आ रहे हैं। उस क्षेत्र में जिस प्रकार से उत्साह और उमंग का माहौल है, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है। जो प्रण लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, प्रण लिया है, लोग बोलते हैं हमने प्रण लिया है कि ये काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में प्रण लेने का काम किया है। एक सवाल मेरा छोटा सा ही रहेगा, अभी भी बीजेपी में जिन नेताओं को 5 साल 6 साल तक पूछा नहीं गया, सबको ज्वाइनिंग आज भी आपके प्रदेश कार्यालय में ज्वाइनिंग कराया गया। कई ऐसे लोगों को जो जमशेदपुर से भी संबंधित रखते हैं, तो और कई लोगों का नामांकन वापस, हालांकि पहले फेज अब दूसरे फेज का चल रहा। क्या लग रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं अंदर से डरे हुए हैं कि भाई इन निर्दलियों को अगर अपने संगठन के लोगों को अगर नहीं मनाएंगे तो इस बार भी ये लोग खेल खराब कर सकते हैं? और खासकर जमशेदपुर में जिस तरीके से आपके 2-2 पूर्वी में बागी खड़े हैं नेता, क्या लग रहा है? देखिए, घर में शादी विवाह होता है तो गोतिया लोग मुंह फुलाता है, बोलेगा हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसको मनाया जाता है। मना उना के फिर सब मड़वा में बुलाया जाता है। तो स्वाभाविक किसी न किसी कारण से हमारे कार्यकर्ता रुष्ट हुए थे, तो बातचीत करना चाहिए, मना के लाना चाहिए। मना के लाया गया है। और जिस राज्य की स्थिति है, जिस प्रकार से राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ झारखंड में हावी होने का काम किया है, जिस प्रकार से धर्मांतरण का खुला खेल हो रहा है, जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठिया घुस करके यहाँ पर आदिवासी समाज को जो उनके अधिकार थे उनको छीनने का काम कर रहा है, इस परिस्थिति में कोई भी ऐसा राष्ट्रभक्त होगा जो कि नहीं चाहेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। और यदि हम उसको मदद करते हैं कांग्रेस जेएमएम को इतना दुर्गति करने के बाद भी झारखंड का, तो आप सोच सकते हैं कि वो आदमी लोलची और ढोंगी है। तो पूर्वी में क्यों नहीं मना पाए? नहीं, पूर्वी के लोग खुद भी पूर्वी जमशेदपुर में मनाने की बात नहीं है। अब उनकी हट है कि हम चुनाव लड़ेंगे ही, तो उनको जब सोच लिया तो लड़ने से कोई रोक वैसे में संदेश क्या होगा? संदेश क्या होगा? चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे लोग चुनाव लड़े हैं, बहुत बड़े हस्ती चुनाव लड़े हैं संगठन से हट करके। उनका भी दुर्गति हुआ है, क्या स्थिति हुआ नहीं हुआ किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठावान होता है, सेवा के भाव से लगातार जनता के बीच काम करने का काम करता है। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय भक्ति के भावना से ओतप्रोत होता है, उस भाव से समाज की सेवा करने का काम करता है। और निश्चित रूप से हमारे एक एक कार्यकर्ता आज भी क्षेत्र में डटा हुआ, अड़ा हुआ, भिड़ा हुआ है। और दोनों सीट
पूर्वी जमशेदपुर और पश्चिमी जमशेदपुर आप देखेंगे हम दोनों सीट जीतने जा रहे हैं, जीतेंगे। दुनिया की कोई ताकत ये दोनों सीट को जीतने से रोक नहीं सकती है। जिस प्रकार से यहाँ पर खुल्लम खुला भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ है झारखंड में, जमशेदपुर में, उससे आम आदमी भयभीत है। जिस प्रकार से पदाधिकारी बिना पैसा लिए बगैर कोई काम नहीं करता है, क्योंकि पदाधिकारी को वहाँ पर चढ़ावा देकर यहाँ पर आना पड़ता है। अब पदाधिकारी भी सोचता है कि जब हमने पैसा देकर आया है तो जनता से पैसा लो। उनको जो सिंहासन में बैठे हुए लोग हैं उनसे डर नहीं रहता है, क्योंकि उनको तो पैसा दे को आया है। कौन उस पर कार्रवाई करेगा? हमारी सरकार थी, आपको याद होगा रघुवर जी के नेतृत्व सरकार चल रही थी, एक दिन में एसपी और डीसीपी निलंबित होने का काम करते थे। 181 नंबर था, टोल फ्री नंबर, जनता शिकायत करती थी, शिकायत के आधार पर कार्रवाई होती थी। सरकार बनी तो सबसे पहले 181 को बंद करने का काम किया, जनता का आवाज को दबाने का काम किया। यही सरायकेला एसपी और डीसी को सस्पेंड करने का काम किया था रघुवर जी ने। अगर यदि पैसा लेके पोस्टिंग करते तो रघुवर जी उसको सस्पेंड नहीं कर पाते। एक ईमानदार शासक के रूप में रघुवर दास ने काम किया है। आज भी झारखंड की जनता मिस करती है, आज भी झारखंड की जनता रघुवर दास को याद करती है कि रघुवर जी थे तो इतना बढ़िया शासन चल रहा। मंत्री बनाएंगे क्या? नहीं, तो अभी महामहिम राज्यपाल है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है और केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, वो हम लोग जैसे साधारण कार्यकर्ताओं का विषय नहीं है। चलिए एक सवाल पश्चिम से लेते हैं। आपने पूर्वी में कहा पश्चिम जमशेदपुर से बन्ना गुप्ता जो मंत्री रहे हैं और इस सरकार में काफ़ी उनके पास विभाग रहा, ताकतवर रहे हैं, कहा जाता है बहुत मजबूत स्थिति में वहाँ पे एनडीए चुनाव लड़ रही है, जदयू से सर्वराज्य लड़ रहे हैं। बीजेपी किस तरीके से वहाँ पर लगी हुई है और किस तरह कहा जा रहा है कि भाई देखिए वो सीट जदयू का चल गया इसलिए नाराज़गी है। आप कैसे देखते हैं वहाँ पर बन्ना गुप्ता की स्थिति को और सरयू राय को जिताने के लिए आपके पास क्या है? देखिए, कहीं कोई कार्यकर्ता शुरू में टिकट मिला था तो थोड़ा सा लोगों में मरमरिंग था, लेकिन आज के दिन में कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं। आप देखेंगे कि सभी लोग काम में लगे हुए हैं, सभी लोग पूरी ताकत के साथ, तन्मयता के साथ काम में, कार्यालय खुल रहे हैं, प्रत्येक दिन जनसंपर्क चलाया जा रहा है। नीरज सिंह जैसे हमारे पश्चिमी से आते थे, टिकट की दावेदारी कर रहे थे, और अन्य कार्यकर्ता टिकट की दावेदारी कर रहे थे। सभी हमारे नेता आज क्षेत्र में लगे हुए हैं। इसलिए इस तरह का जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न लोगों ने किया है वो भ्रम में रहें। भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है तो उसमें उसका ईमानदारी से निर्वाह भी करती है। अब चुनाव के दिन में आप देखेंगे कि मेरा बूथ में, प्रत्येक बूथ में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तैनात रहेगा और गठबंधन धर्म का पालन करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप प्रदेश महामंत्री बीजेपी के आदित्य साहू जी को सुन रहे थे। लगातार संगठन के काम से लगे रहते हैं और जिस तरीके से दिन भर हमने देखा यहाँ से लेकर कुल्हान में पूरे सब जगह पर जहाँ जहाँ भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो या गृह मंत्री का हो या रक्षा मंत्री, किस तरीके से उस कार्यक्रम को सफल बनाए और अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ इनकी तूफ़ानी बैठकें चलती रहती हैं। और इसी बीच में आप बातचीत कर रहे थे। आपकी इन तमाम बातचीत पर जो भी राय है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद, झारखंड।